हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहेगा क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए और उनके इंटेंशंस क्या हैं इस रिश्ते में, और उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे आपके रिश्ते के टुवर्ड्स। ठीक है। सो आज हम ये सारी बातें क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है और एक टाइमलेस रीडिंग है। जो बात आपसे रेजोनेट हो वो लीजिएगा, जो ना रेजोनेट हो उसे छोड़ दीजिएगा। आपका चाहे नो कांटेक्ट है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे सेपरेशन में हैं, चाहे आप साथ में हैं, आपके लिए रीडिंग कहीं न कहीं कोई न कोई गाइडेंस ज़रूर लेकर आई है। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है और ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए है, ठीक है? देखते हैं आपके पार्टनर क्या आपको मिस करते हैं? एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर क्या उन्हें मिस करते हैं? बहुत सारे कार्ड हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं क्या उनके पार्टनर उन्हें मिस करते हैं? मेरे जो व्यूअर्स हैं क्या उनके पार्टनर उन्हें मिस करते हैं? मुझे लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर की एक बहुत अच्छी दुनिया थी, एक बहुत प्यारी दुनिया थी, जिसमें उन्होंने बहुत दूर तक का सोचा हुआ था आपके साथ। और कुछ पर्सन यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनके मैं बता सकती हूँ कि आप शायद अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं। आप लोगों के बीच में मैरिड एक कनेक्शन है, मैरिज का। बहुत ही प्यारा एक आपका रिश्ता रह चुका है, बहुत ही प्यार आप एक दूसरे के बीच में रह चुका है। एक फैमिली की तरह आप लोग रहे हैं एक दूसरे के साथ, बट कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों के थर्ड पार्टी वाला एक इशू मैं देख पा रही हूँ। और ये थर्ड पार्टी मुझे ज़्यादा जो लग रहा है, मुझे वर्क इशू लग रहा है, या कोई ना कोई लोग इन्वॉल्व हैं आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से इस रिश्ते में कहीं न कहीं कोई दरार आई है। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि जैसे ना कान भरे गए हैं आपके पार्टनर के। आपके पार्टनर को आपसे दूर भेजा गया है जानबूझ के रिगार्डिंग देयर करियर। और कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनकी शादी कहीं और की गई, अ, ऐसा मुझे यहाँ महसूस हो रहा है। जैसे उनकी शादी कहीं और कर दी गई और आपसे वो दूर हो गए। मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ कि आपके बीच में लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है? और मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको याद करते हैं। कुछ पर्सन यहाँ पे अपने करियर की वजह से आपसे दूर गए हैं। कुछ पर्सन ने आपके जो हो सकता है इन-लॉज़ हैं, या हो सकता है उनके वर्क एरिया में किसी ने उनके कान भरे हैं, जिसकी वजह से वो आपसे आज दूर हैं। ठीक है? अब मुझे ऐसा पता नहीं महसूस हो रहा है जैसे आप लोगों ने इकट्ठे काम भी किया है। कहीं न कहीं आपने चाहे कोचिंग ली है एक साथ, चाहे आप एक साथ पढ़े हैं, चाहे आपने एक साथ काम किया है। कुछ भी हो सकता है, बट आप लोगों के बीच में लोग जो हैं वो इन्वॉल्व रहे हैं और बहुत सुंदर रिश्ते को उन्होंने बिगाड़ा है। ठीक है? येस, डेफिनिटली आपके पार्टनर आपको याद करते हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। डेफिनेट येस कि आपके पार्टनर आपको याद करते हैं और आपका वेट कर रहे हैं। देखिए फिर से एक कार्ड आता है ना? ये कार्ड 2 बार मेरे आगे आया है पर मैंने नहीं बोला, पर अब ये तीसरी बार आया तो मुझे बोलना ही पड़ा कि 5 ऑफ कप्स मैं 2 बार देख चुकी हूँ। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके। बहुत ही पॉजिटिव रहना है सबने। आपको पता है मैं बहुत पॉजिटिव माइंड से आपको बोलती हूँ रीडिंग देखने के लिए। लेट्स चेक आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। 4 कार्ड लेने हैं मुझे। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनके लिए। हम्म। हम्म। Yes, a definite yes, a definite yes. वाओ! ओहो! a definite yes. मुझे अच्छा लग रहा है इसे देख के। मुझे ये स्प्रेड देख के ही बहुत अच्छा लग रहा है। आपके ना पार्टनर बहुत, बहुत, बहुत कन्फ्यूज़िंग माइंड में रहे हैं, पिछले बहुत दिनों से। क्योंकि वो आपसे दूर हैं और जब आपसे दूर हैं तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है उन्हें क्या करना है। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग माइंड वाले मुझे नज़र आ रहे हैं और वो बहुत टाइम से इस कन्फ्यूज़न में, इस चीज़ में स्टक हैं कि आखिर हुआ कैसे है ये?
ये मेरे में चेंज आया कैसे है? ये मेरे अंदर चेंज लाया कौन है? मेरे अंदर के जो इमोशंस हैं उसमें इतना चेंज किसने लाया है? ये चेंज आपने लाया है, ये चेंज आपकी तरफ से उनके लिए आया है। मुझे यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आपके पर्सन ना किसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहे हैं। या तो जैसे मैंने आपको बोला कि कान भरे गए हैं उनके, तो उन्हें ये लगता है कि जिसने मेरे कान भरे गए हैं वो ठीक है या आप ठीक हैं, क्योंकि दोनों में ही उनको अभी बहुत ज़्यादा अप डाउन माइंड उनका चल रहा है। तो मुझे यहाँ महसूस हो रहा है कि जैसे उनको ये लगता है कि जैसे जिसने भी कान भरे हैं शायद वो कहीं न कहीं गलत है, क्योंकि उसके बाद ही एक करेक्ट साइन आ रहा है, दैट इज़ एम्परर एंड द एम्प्रेस। सी, है ना? तो आप लोग एक-दूसरे के लिए ही बने हैं, आप लोग एक-दूसरे के लिए ही हैं, चाहे दुनिया जो मर्ज़ी करती रहे, और उनके इमोशंस बहुत ही ज़्यादा हाई हैं आपके लिए। ये मुझे कुछ कुछ मुझे यहाँ पे ना ये फीलिंग आ रही है कि शायद पेरेंट्स भी आप लोगों के बीच में आए हैं। उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके सिब्लिंग्स हो सकते हैं या आपके सिब्लिंग्स हो सकते हैं। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है जैसे उनके फादर कोई फिगर है जिसकी वज़ह से आप लोगों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आई है, और ये भी लग रहा है मुझे जैसे उनके फादर हैं या जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकता है डोमिनेटिंग है, या बहुत ज़्यादा उनकी ही घर में चलती है। मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, और फैमिली से प्यार करने की वज़ह से वो जहाँ पर भी इस टाइम पे वो बंधे हुए हैं, जिसके साथ भी वो इस टाइम बंधे हुए हैं, वहाँ बस वो अपना रिश्ता निभा रहे हैं। बट इस रिश्ते में वो खुश हैं या नहीं हैं, वो आप डेफ़िनेट देख सकते हैं कि उनके जो इमोशंस हैं, वो कैसे हैं। है ना? क्योंकि वो इस रिश्ते में बंधे हुए हैं किसकी वज़ह से? पेरेंट्स की वज़ह से। वो इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं किसकी वज़ह से? आपकी वज़ह से। इस रिश्ते में एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखते हैं वो। उन्हें ये लगता है कि इस रिश्ते में कब ऐसा होगा कि मेरे रिश्ते में वो ग्रोथ, वो येस आएगी, और मेरी विश जो है वो फुलफ़िल हो जाएगी। तो मुझे बहुत ही सुंदर एनर्जीज़ लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पर्सन ना आपको रोज़ ही एडमायर करते हैं आपकी ब्यूटी के लिए, आपको रोज़ देखते हैं। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपने किसी येलो कलर की ड्रेस में या व्हाइट कलर की ड्रेस में आपने कुछ कोई पिक्स डाली हैं या कोई पोस्ट डाला है आपने, ग्रीन कलर भी हो सकता है, जिसमें उन्होंने बहुत ही प्यारा माना है आपको, बहुत ही सुंदर देखा है आपको। कुछ पर्सन ऐसे हैं जो वर्क एरिया में पैसे की वज़ह से या हो सकता है स्टेटस की वज़ह से आप लोगों से आप लोगों के करीब नहीं आ पा रहे हैं, पेरेंट्स की वज़ह से, कि पेरेंट्स उनके जो हैं वो आपका और उनका स्टेटस मैच नहीं होता है। कुछ ऐसी मुझे कन्फ्यूजन लग रही है। बट कुछ पर्सन ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक लग रहे हैं, जिनके अंदर बहुत ईगो जो है वो भर-भर के है। यहाँ पे वो ईगो जो है ना वो बहुत ज़्यादा उनको स्टेबिलिटी के लिए अप डाउन दे रही है। उनकी जो स्टेबिलिटी है ना वो इतनी अ, मैं इतनी अच्छी नहीं मान पा रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे ईगो की वजह से उन्होंने कहीं जहाँ शादी करी है ना वहाँ उनके अब रिश्ते सही नहीं हैं, ठीक है? कुछ अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ अब ये है कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स बता रही हूँ मैं। जहाँ पे भी उनकी कन्फ्यूज़न थी, जहाँ पे भी उनको मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वहाँ पे उन्होंने बहुत ही क्लैरिटी से किसी बड़े से हो सकता है, या किसी हो सकता है फादर फिगर हो सकता है बॉस हो सकता है उनके कलीग हो जो उनसे बड़े हों, जो थोड़े एज में जिसमें गैप हो, या हो सकता है जो आपके पार्टनर हैं, आपके पार्टनर की आपसे एज बड़ी हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही एम्परर और एम्प्रेस दोनों ही आए हैं। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सँभाल लिया है अपने आप को, और अब अपने आप को इस स्टेबिलिटी के लिए रेडी कर लिया है। कहीं न कहीं इस रिश्ते को एक नाम देने के लिए सोच लिया है, कहीं न कहीं इस रिश्ते में एक ग्रोथ के लिए सोच लिया है। जिसकी वज़ह से वो हो सकता है किसी न किसी से बात कर रहे हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं जिससे बात कर रहे हैं, हो सकता है उनकी मदर से बात कर रहे हों, हो सकता है उन्हें बताया हो कि वो कितना फ़ील करते हैं आपके लिए, और हो सकता है आपकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। मुझे सन की एनर्जी यहाँ बता रही है कि आपके लिए ना ग्रोथ आ रही है, बस आपको ग्रोथ के लिए सोचना है। जैसे ही आपने पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दिया है वैसे ही पॉजिटिव सोचते रहिए। आपके पर्सन कहीं न कहीं आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, जो एम्परर है वो एम्प्रेस की तरफ बढ़ रहा है। सो आपको बहुत ही पॉजिटिव रहना है। मुझे बहुत प्यारा लगा ये स्प्रेड जो भी आया है। कुछ पर्सन हो सकता है बहुत ही सॉलिड स्टेबिलिटी आपको देने के लिए अब आपको कॉल मैसेज करें, और मुझे 3 डेज़ 3 वीक्स और 3 मंथ्स में ये होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए 3-3 आया है, अभी मैं 3 बोल ही रही थी और डेक में भी नीचे मुझे 3 नज़र आया। तो मुझे ये जो है 3 दिन में होता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत सारे कार्ड्स हैं। सिर्फ़ 4 कार्ड चाहिए मुझे। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन बताइए एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के नेक्स्ट एक्शन बताइए एंजल्स।
ओके, द जजमेंट। न्यू बिगिनिंग के लिए बहुत ही जल्दी रेडी हो जाइए, बहुत ही जल्दी। न्यू बिगिनिंग के लिए एक एंडिंग होके एक न्यू बिगिनिंग होने के लिए बहुत 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 बधाइयाँ आपको। बहुत जल्दी इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए रीडिंग को और परमात्मा को थैंक यू बोलिए, क्योंकि उन्होंने आपको 2 बार आपको ऐसा एक जजमेंट दिया है जहाँ पर आपको द फोर ऑफ वॉन्ड स्टेबिलिटी का कार्ड, जजमेंट स्टेबिलिटी का कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी का कार्ड, सन, एम्प्रेस, सब कुछ एक स्टेबल ऑफर देने का कार्ड। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को और परमात्मा को बोलिए कि हाँ, मैंने यही मुझे ये सब कुछ, इस सारी खुशियों के लिए मैं ओपन हूँ। मुझे ये सारी खुशियाँ देने के लिए आपका शुक्रिया। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, जस्ट 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 अ सेकंड, एक कार्ड अनफोल्ड हुआ था इस बीच में। ओके, देखिए, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। मैंने आपको पहले भी बोला, आपको आपका वेट कर रहे हैं, आपके पर्सन जो है ना, आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं कि कोई आपकी तरफ से ऐसा उनको कोई हिंट मिले, या आपकी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी अगर वो कोई स्टेटस में आप लोगों के अगर अप डाउन है तो। क्योंकि देखिए, एम्परर एम्प्रेस आया है, तो कहीं स्टेटस का अगर अप डाउन है, 2 बार एम्प्रेस आ गया, देख लीजिए, है ना? तो आप मान लीजिए आपके पर्सन ना आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी देखते हैं, उन्हें आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। आपका ना नेचर बहुत उन्हें अच्छा लगता है। कुछ और अच्छा लगे ना लगे, मैं बता रही हूँ, नेचर उन्हें बहुत प्यारा लगता है। जितना आप उन्हें काइंडनेस शो करते हैं, जितनी आप उन्हें केयर शो करते हैं, वो कोई और नहीं शो कर सकता। मुझे आपकी तरफ से ना ऐसा लग रहा है जैसे आपकी तरफ से वो वेट कर रहे हैं। कहीं न कहीं एक स्टेबल ऑफ़र देने के लिए आपको अब अपने मन को मना चुके हैं। कोई ना कोई स्टेबल ऑफ़र आपको दे सकते हैं। या ये नज़र आ रहा है मुझे कि आपके पर्सन बहुत ही स्टेबिलिटी की तरफ स्टेबिलिटी के साथ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट कार्ड लेते हैं। यस, आपके पर्सन अब इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। पास्ट की सारी बातों को छोड़, देखिए फिर आ गया। पास्ट की सारी बातों को छोड़ के एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपका पास्ट का जो रिश्ता है ना, उसको ख़त्म करके एक दोबारा से वही दोस्ती की तरह से ही चाहे इसको स्टार्ट करेंगे, पर स्टार्ट ज़रूर करेंगे। जल्दी से इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। देखिए, उसके बाद भी एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है ना? तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी हैं। फास्टली क्लेम दिस रीडिंग एंड से थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक्स टू यूनिवर्स। देखते हैं आपके पार्टनर का जो आपके लिए मैसेज होगा, क्या होगा? क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको? 2 कार्ड आए हैं, मुझे 1 ही कार्ड चाहिए। 1 कार्ड, 1 कार्ड। फ़ॉरगिव मी प्लीज़। आपके पर्सन आपको कह रहे हैं अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे प्लीज़ फ़ॉरगिव कर दीजिए, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, ठीक है? सो दैट्स ऑल विद दिस रीड। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, पसंद आई है, रेज़ोनेट हुई है आपसे, तो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, इस रीडिंग को लाइक कर सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ओम साई राम।